आईपीएल 2025 से ऋषभ पंत हमें लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। ऋषभ पंत ने जब दिल्ली कैपिटल्स को अलविदा कहा, जब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया, तो हर कोई हैरान हो गया कि दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत के बीच आखिर हो क्या गया है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में हुई भयंकर लड़ाई, मालिक ने असली कहानी बताई। जी हां, मालिक पार्थ जिंतल आईपीएल ऑक्शन खत्म होने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि कैसे डीसी के मालिक और ऋषभ पंत के बीच हुई भयंकर लड़ाई, क्या हुआ पूरा मामला, कैसे अच्छे रिश्ते एक मनमुटाव में बदले, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्थ जिंदल ने कहा हम टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। यह पार्थ जिंदल का स्टेटमेंट आया आईपीएल ऑक्शन खत्म होने के बाद। टीम के प्रदर्शन पर ऋषभ से बात हुई और जब टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाई अच्छा आईपीएल 2024 के बाद, तो पार्थ जिंदल और जो जीएमआर वाले दूसरे किरण ओनर हैं, ये दोनों मिले और इन्होंने ऋषभ पंत से बात की। जो हम चाहते थे प्रदर्शन वैसा नहीं हुआ और इन्होंने ऋषभ पंत को कहा कि भाई, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम चाह रहे थे, टीम का परफॉर्मेंस वैसा नहीं हुआ। ऋषभ पंत को हमने अपनी अपेक्षा बताई और इन्होंने कहा, पार्थ जिंदल ने इंटरव्यू में, कि भाई हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी टीम से, हमने वो बात ऋषभ पंत को बता दी। ऋषभ ने हमारा फीडबैक ठीक से नहीं लिया, पार्थ जिंदल। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है कि जब पार्थ जिंदल और किरण ने ऋषभ पंत को अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया, तो ऋषभ पंत ने उस बात को, फीडबैक को ठीक से नहीं लिया। यानी कि फॉर एग्जांपल, आयुष हमारे कैमरा टीम में है, तो मैंने आयुष को बोला, यार आयुष, ये कैमरा ना ठीक से नहीं लगा हुआ। तो आगे से आयुष ने जवाब दिया कि भाई कैमरा तो ऐसे ही लगेगा। तो यहां से ये मनमुटाव शुरू हो गया। यानी कि ओनर्स ने जो बात कही, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने ऋषभ पंत को बता दिया और ऋषभ पंत ने कहा भाई ऐसे ही होगा मामला, इधर आ जाओ या उधर चले जाओ। यानी कि ऋषभ पंत ने उनकी बात नहीं समझी ठीक से, या उनकी बात को उन्होंने उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, या फिर कह सकते कोई गलत जवाब दिया। अब इन्होंने क्या ऋषभ पंत ने बोला ये तो नहीं बताया, लेकिन ये साफ बोल दिया कि ऋषभ ने हमारा फीडबैक ठीक से नहीं लिया, हमारी उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं दिया पार्थ जिंदल। और ऋषभ ने इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से जवाब ठीक से ओनर्स को नहीं दिए। यानी कि ऋषभ पंत ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो टीम के दोनों ओनर्स थे, उनको बात चुभ गई। और फिर ऋषभ पंत डीसी मालिकों में शुरू हुआ मनमुटाव और उसी दिन के बाद से ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। यानी कि मीटिंग हुई, मीटिंग के खत्म होने के बाद जब दोनों में गर्मा गर्मी हुई, ऋषभ पंत ने जवाब दे दिया और मनमुटाव शुरू हो गया। डीसी मालिकों की बात से ऋषभ पंत खुश नहीं, और जो डीसी मालिकों ने अपनी बात कही उससे ऋषभ पंत खुश नहीं हुए। यानी कि आपस में, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने किसी एक फ्रेंड को बोला कि भाई तू ठीक नहीं कर रहा, फ्रेंड ने बोला भाई मैं तो ऐसे करूंगा, तू अपना देख ले। तो इसी तरह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ। पंत ने तुरंत दिल्ली कैपिटल छोड़ने का फैसला किया और पार्थ जिंदल बता रहे हैं कि उसी समय ये क्लियर हो गया था कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ देंगे। लेकिन असली मुद्दा क्या है, क्या वाकई में दिल्ली कैपिटल्स का परफॉर्मेंस खराब था? मैं आपको आगे बताता हूं। पंत ने डीसी छोड़ने को लेकर कई ट्वीट भी किए और पंत ने कई ट्वीट भी करते हुए नजर आए कि क्या मैं इस टीम में चला जाऊं, क्या मैं रिटेन हूं कि ना हूं। यानी कि वो दुनिया को बता रहे थे कि वो दिल्ली कैपिटल छोड़ने वाले हैं। 2024 में दिल्ली कैपिटल्स नंबर 6 पर रही। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 6 पर रही 2024 में, जिसके बाद ओनर्स और पंत के बीच मीटिंग हुई। 2024 में ऋषभ पंत ने कुल 446 रन बनाए। एज अ कैप्टन ऊपर आके बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत 446 रन बना पाए। 2023 में दिल्ली कैपिटल्स नंबर 9 पर रही और ये वो सीजन था जो ऋषभ पंत ने अपनी कार एक्सीडेंट की वजह से मिस किया था, वो नहीं खेले थे। यहाँ पर 9 नंबर पे रही। 2022 में दिल्ली कैपिटल्स 4 नंबर पे रही थी। यानी कि पिछले 3-4 सीजन दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। और 2022 में ऋषभ पंत ने कुल 340 रन बनाए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि ऋषभ पंत के बल्ले से 2022 में 340 रन आए। 2018 के बाद कभी भी 500 रन एक सीजन में नहीं बना पाए ऋषभ पंत। 2018 में आखिरी बार 600 से ज्यादा रन उनके आए थे, लेकिन उसका 19, 20, 21, 22 और 24 कभी भी ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन 500 रन का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए। यानी कि एज अ बैट्समैन जो कहा जाता है कि ऋषभ पंत बहुत तोड़ू खिलाड़ी है, बहुत फोड़ू खिलाड़ी है, लेकिन ऋषभ पंत
T20 में आईपीएल में कभी भी एक सीजन में 2018 के बाद 500 रन नहीं बना पाए, तो फिर किस बात के बड़े बल्लेबाज हैं? तो दुनिया कहती है कि ऋषभ पंत बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। मेरे हिसाब से T20 में ऋषभ पंत एक औसत खिलाड़ी है। ऋषभ पंत T20 में कुछ नहीं कर पाए। T20 में फील्ड खुल जाती है, वो लप्पे मारने की कोशिश करते हैं, वो आउट हो जाते हैं। टेस्ट मैच में फील्ड नहीं खुली होती है, लप्पे मारते हैं, लप्पे छक्के चले आते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स के मालिक कुछ कह रहे थे, ऋषभ पंत को उनकी बात सुन लेनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि लखनऊ सुपर जायंट्स में चले जाएंगे तो भाई साहब LSG को चैंपियन बना देंगे, ऐसा नहीं है। इनसे और बड़े प्लेयर लखनऊ सुपर जायंट्स में पहले से बैठे हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरे इस एपिसोड में गलती शायद ऋषभ पंत की है कि दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स की जो बात है वो ठीक से नहीं समझ पाए और आखिर में उनको दिल्ली कैपिटल छोड़नी पड़ी और अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते हुए नजर आएंगे, जहां पर जो ओनर हैं वो भी कठोर हैं। इन लोगों ने तो कमरे में बात की थी, वो ग्राउंड पर बात करते हैं और उन्होंने बोला भी है कि भाई जब प्यार की बात आएगी मैं प्यार करूंगा संजीव गोयनका ने, और जब थोड़ा कठोर होना होगा तो मैं कठोर होऊंगा। तो वहां पर ऋषभ पंत की हवाबाजी नहीं चल पाएगी। तो या तो ऋषभ पंत अपना प्रदर्शन सुधार लें या फिर मालिकों की बात चुपचाप सहने की आदत डाल लें।